महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद से राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसके लिए माफी मांग चुके हैं। बावजूद इसके इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब राज्य की विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए गठबंधन ने सत्ताधारी महायुति यानी एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्षी गठबंधन ने अब सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से शिव प्रेमी और नागरिकों में भ्रष्ट महायुति सरकार को लेकर भारी आक्रोश है। कमीशन खोर घाती सरकार अपनी जिम्मेदारी झटकते हुए इस दुर्घटना का पाप नौसेना पर डाल रही है। इस बेकार महाराष्ट्र द्रोही शिव द्रोही सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी की ओर से 1 सितंबर को सरकार को जूते मारो आंदोलन का आह्वान किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निकट ये आंदोलन किया जाएगा, जिसमें शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, राकंपा शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले समेत सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी की तरफ से इस आंदोलन में तमाम शिव प्रेमियों से शामिल होने की अपील की। दरअसल पिछले दिसंबर में नौसेना दिवस पर सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति सोमवार दोपहर को गिर गई। इससे पहले बुधवार को उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने उद्धव के आवास पर बैठक की। उद्धव ने प्रतिमा के निर्माण में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि इस घटना के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार और नौसेना दोनों जिम्मेदार हैं। शरद पवार ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियां से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि सभी अनुमतियां राज्य के अधिकारियों से ली गई थी। भाजपा मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष सेलार ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें गिद्ध तक कहा, जो किसी के मरने पर भोजन की तलाश करता है। उन्होंने आगे कहा कि उद्धव औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं और वो कुछ समुदायों द्वारा किए गए अन्य अवैध अतिक्रमणों के बारे में नहीं बोलते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रतिमा गिरने की घटना की फिलहाल जांच चल रही है। वहीं इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार और सीएम एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी और कहा कि जल्द ही शिवाजी की भव्य प्रतिमा का निर्माण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा इस मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज हम सभी के भगवान हैं और उनके दिखाए रास्ते पर ही लोग कामकाज कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं पर भी अत्याचार की घटना थम नहीं रही। उसी में मालवण के राजकोट किले में शिवराय की प्रतिमा के गिरने की घटना घटती है। उसके निषेध में मविया का मोर्चा कल मालवान में राजकोट पर पहुंचा था, लेकिन सरकार की तरफ से आंदोलन का मार्ग रोकने की कोशिश की गई। इसकी खबर लेते हुए उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र में दिन दहाड़े महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में एक तरह की बेचैनी सी हो गई है। आज तक राज्य में कभी भी घटित न होने वाली घटना सोमवार को घटी। छत्रपति की प्रतिमा गिरने पर जिम्मेदार सरकार है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाबेकार सरकार को डबल इंजन या ट्रिपल इंजन लगाएं, लेकिन इस सरकार का भ्रष्ट चरम पर है। इस घृणित कामकाज का विरोध करने के लिए महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था, लेकिन कोर्ट के जरिए उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। वहीं मालवण में महाविकास अघाड़ी की ओर से विरोध मोर्चा निकाला गया। उद्धव ने कहा कि उस मोर्चे में भी मोदी शाह के दलालों और कुछ शिव विरोधियों ने रास्ता रोका था।